तई क्षण राम मध्य धन तोरा, भयेऊ भरे भुवन धुनि घोर कठोर। बड़ी जोर से आवाज हुई, धनुष टूट गया। कल आप सुने थे, बड़ा अच्छा प्रसंग था। धनुष टूटा, कोई देख नहीं पाया। क्यों? संसारी लोग हैं, वो दिखा दिखा के करते हैं। परमात्मा सब कुछ कर देता है, वो कभी किसी को दिखाता नहीं। उसने हमें आपको जन्म दिया, कभी किसी को बोला नहीं। रहने को धरती, पीने को पानी उसी ने दिया। विज्ञान कितना भी आगे चला गया हो, अभी वो पानी नहीं बना सकता, अभी वो धरती नहीं बना सकता, रोटियां नहीं बना सकता, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता। ये सब विज्ञान कर देगा तो फिर उस ईश्वर को फिर कौन पूछेगा? जो वो है तो वो तो वही है, उसके अलावा फिर वो और कोई है नहीं। हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, सनातनी लोग हैं। हम लोगों का तो काम उनके बिना होता ही नहीं, बस परमात्मा के बिना। वो सब कुछ दे रहा है हमें और आपको, दिखाता नहीं है, बोलता नहीं है, और दे सब कुछ रहा है। इसलिए कानून लखा, उसकी लीलाएं देखने में नहीं आती, कर वही रहा है। इसलिए कानून लखा, लखा मीन्स कोई देख नहीं पाए। उसकी क्रियाओं को देखने की ताकत इस मनुष्य के अंदर है नहीं। सबकी आंखों के आगे एक प्रकाश सा हुआ, फिर आंखें बंद हो गई, और इतने में भगवान ने मध्य से धनुष तोड़ दिया। धनुष अहंकार का प्रतीक है। कल बड़ी चर्चा इसके ऊपर हुई थी। जब तक अभिमान नहीं टूटेगा तब तक शांति रूपी सीता वर्ण नहीं कर सकती। जानकी माता शांति है। सुनिए, आप कितने भी धनवान, गरीब, मीडियम कोई भी हो, शांति सबको चाहिए। अरे शांति की जरूरत तो रावण को पड़ गई। रावण के पास कितना सोना है, कितनी संपदा है, कितना वैभव है, लेकिन शांति रूपी सीता को तो लेके वो भी गया कि उसको पता है जहाँ शांति होगी वहीं वैराग्य, और राम वहीं तो पधारेंगे। वैरागी लक्ष्मण, परमात्मा प्रभु राम वहाँ चल के आ जाए। मैं आज महाकाल उज्जैन की धरती से निवेदन करूँगा, ऐसा जीवन जीना जिससे आपके घर में शांति बनी रहे, ऐसा माल बनाना। कभी कभी आपके किए गए कार्यों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा घर में माहौल खराब होता है। ना सोचिए कि सामने वाला आपसे कुछ कह नहीं रहा है तो वो कुछ समझ ना रहा, उन्हें सब समझ है, और ये आपको भी पता होता है कि हमसे गलतियां हो रही हैं, हम गलत कर रहे हैं। सत्संग का मतलब है कि उसमें सुधार आवे, उसमें बदलाव आवे। जीवन ऐसा ईश्वर से जुड़ कर गया, एक तरफ भगवान से जुड़े हैं और एक तरफ से कुकर्मी बन रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मानस इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करती है। अच्छे पुत्र बने, अच्छे पिता बने, अच्छी बेटी बने, अच्छी पत्नी बने, जो कुछ बनना है वो बढ़िया बने, क्वालिटी वाला, ब्रांडेड। लोग आश्चर्यचकित हो जाएं, कहेंगे आदमी तो भैया बड़ा अद्भुत है। और ये तब होगा जब तीन चीजें हमारे अंदर नहीं होंगी। आदमी का पतन कब होता है मालूम है? जब तीन चीजें आ जाती हैं। या उसके अंदर काम आ जाएगा तो वो पतित हो जाएगा, परिवार छोड़ देगा, रिश्तेदार छोड़ देगा, अपने छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे उसे। भगवान शंकर का तो परम भक्त रहा है रावण, लेकिन भगवान महादेव ने उसे छोड़ रखा है, क्योंकि इसके पास वो तीनों दोष हैं जो इंसान के पास नहीं होने चाहिए। ये क्रोधी भी है। कहीं ये लिखा मिलता नहीं है कि रावण ने कोई बहुत बड़े दान किए। प्रभु राम जी का चरित्र पढ़िए। राम तो वन के लिए जा रहे थे, तब भी ब्राह्मणों को गायें देके गए। इतना अन्न देके जा रहे हैं राम उन ब्राह्मणों को कि 14 साल उन्हें कहीं हाथ नहीं फैलाने पड़े। पद्म पुराण में ये चरित्र वर्णन है। रावण की कृतियां पढ़िए तो कहीं कुछ ऐसा मिलता ही नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई दानी रहा हो, उसने बहुत गांव नगर बांट दिए हों, जमीन जायदाद दे दी हो, या उसने कुछ और ऐसा कुछ कर दिया हो। राम और रावण में यही तो अंतर है। व्यक्ति को तीन दोष खत्म कर देते, कोई भी हो काम, जीवन में बेकार आ जाएगा।